अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। आज हमारे पास 21 अगस्त है और ज़रा बात करते हैं मार्केट के बारे में। मार्केट में आज क्या हुआ? तो बहरहाल मार्केट में एक न्यूज़ थी आज जो आपको बेहतर पता होगा, आपको न्यूज़ मिल गई होगी कि 9 मई के कोई 7-8 केसेस में खान साहब की जो है ज़मानत मंजूर हुई है। तो ये जैसे ही न्यूज़ आई है मार्केट में, तो मार्केट आपकी फौरी से 1100 पॉइंट जो है वो माइनस में चली गई है। क्लोजिंग हमें तकरीबन जो है 1350 जो है पॉइंट्स नेगेटिव में मिली है। बहरहाल आपको भी बेहतर पता है कि ऐसी न्यूज़ आने से जो है रहाई तो नहीं होगी, लेकिन मार्केट में पैनिक ज़रूर आएगा। तो बहरहाल आगे आप लोग समझ जाएं कि ये ऐसी न्यूज़ चलती है तो वो क्यों चलती है। मार्केट ने करेक्शन लेनी थी, मार्केट को एक न्यूज़ मिल गई है, अच्छी न्यूज़ मार्केट के लिए कि चलो इस न्यूज़ का फ़ायदा उठा के मार्केट अपनी करेक्शन ले ले। तो वही 1300 पॉइंट आज आपके मार्केट ने निकाल दिए हैं और वॉल्यूम भी एक्सट्रीम पड़ गया है 426 मिलियन का। तो मैं यही चीज़ आपसे जो है हफ्ते पहले की कह रहा था कि भाई अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके रखें, अपने स्क्रिप्ट्स में करें। मैंने इसलिए स्पेशली आज फार्मा सेक्टर में सबके स्टॉप लॉस अपडेट करके रखवाए हुए थे कि भाई सरल आपका ऐसे ना हो कहीं गिर जाए, आपका सिटी फार्मा कहीं ना गिर जाए, बीएफ बायो ना गिर जाए। चले कोई नहीं, सरल तो कैप हुआ है लेकिन आपका बीएफ बायो तो आज गिर गया। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं मार्केट में जब आप काम कर रहे होते हैं। 1,49,235 पे क्लोजिंग है और तकरीबन 1400 पॉइंट्स आपकी मार्केट ने निकाले हैं और तकरीबन -0.90% का इंडेक्स में चेंज आया है। 1,51,249 का मार्केट का हाई है, 1,48,272 का मार्केट का लो है। तो बल ये लो और मेरे ख्याल में क्लोजिंग में थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है, 235 और 272। तो बहरहाल ये क्लोजिंग है जी आपकी, ये थोड़ा गलत है। तो 426 मिलियन का जो ओवरऑल वॉल्यूम पड़ा है। एफएफएल में अच्छी मूव थी। एफएफएल मैंने भी आज एंड पे बिल्कुल ट्राई की थी 16.5 से थोड़ा नीचे, तो वहाँ से हमें आज जो है 50-60 पैसे दे ही है। तो 62 मिलियन का वॉल्यूम है, अच्छी बुलिश मूव के अंदर है। पेल ने आज अच्छी जो है मूव दिखाई है, 57 मिलियन का वॉल्यूम है। अब देखते हैं पेल 45 से ऊपर रहे, 48-50 कर सकता है। टैली में 56 मिलियन का वॉल्यूम है और तो कैंडल तो इतनी अच्छी नहीं डाली, इसने छोटी सी ग्रीन कैंडल डाली है, लेकिन वॉल्यूम ओवरऑल बहुत अच्छा है। पिप्टल ओवरऑल बहुत परफॉर्म कर रहा है आजकल। पिप्टल इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म में उम्मीद है कि पिप्टल की ईपीएस भी अच्छी आएगी और इससे फ़ायदा भी होगा कंपनी को। 56 मिलियन का बहरहाल जो है वॉल्यूम पड़ा है। एएससी दोबारा कैप है, 56 मिलियन का वॉल्यूम है। एएससी अब अपने स्टॉप लॉस एडजस्ट करके चला करें। अब बैंक ऑफ पंजाब थोड़ा डाउन है, 52 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। WDL डाउन है। सरल आपका अपर कैप है 30 मिलियन का, आज अपर कैप इसका ओपन भी हुआ था, वहाँ पे भी मेरे ख्याल में 1.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, फिर दोबारा कैप हो गया। ट्रिपल GGL आपका कैप है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। सिटी फार्मा लिमिटेड आपका 25 मिलियन का वॉल्यूम है। सिटी फार्मा लिमिटेड अभी तक मेरे लिहाज से तो इसने परफॉर्म नहीं किया जितना करना चाहिए था। ना सिटी फार्मा लिमिटेड ने किया है, ना बीएफ बायो ने किया है, सिर्फ और सिर्फ सरल ने परफॉर्म किया, बाकी किसी ने नहीं किया। TSPL कैप है जी, और देन आपके पास ANSM है, KOHP है, कैप है। नेक्स्ट है जी आपके पास नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड है। देन आपके पास फर्स्ट पैरामाउंट मोडारबा है, वॉल्यूम अच्छा है। देन आपके पास आसिम टेक्सटाइल है, PIM है, रहने दें। देन आपके पास PPVC है। देन आपके पास जुबली स्पिनिंग एंड वीविंग लिमिटेड है जी। देन आपके पास अली असगर टेक्सटाइल लिमिटेड, इस पर कल भी कैप था और परसों भी कैप था, जिसका तीसरा कैप है। BFSC दोबारा लोअर लॉक है और वॉल्यूम नॉर्मली है। कोयटा आज आपका लोअर लॉक हो गया है। TPLL आज आपका तकरीबन 5 रुपये डाउन हो गए हैं जी। PINLG आपका डाउन है। सिंध मुडारबा आपका डाउन है। HUSI रहने दें, वॉल्यूम नहीं है। देन PAKL पाक लेदर क्राफ्ट लिमिटेड, कभी मैंने इस पर काम नहीं किया। देन आपके पास साताज टेक्सटाइल मिल लिमिटेड है, वॉल्यूम नहीं है। ऐसी चीज़ों को तो रहने दिया करें ना जिन पे वॉल्यूम ही कोई नहीं होता, बंदा उसमें फंसता ही है सिर्फ। देन आपके पास जी गुलिस्तान स्पिनिंग मिल लिमिटेड है, इस पर भी कभी कभार ही वॉल्यूम आता है, रेगुलर बेस पे कोई नहीं आता। देन आपके पास DMC, अब DMC का तो मैंने भी कभी नाम ही नहीं सुना क्योंकि वॉल्यूम होता नहीं है। तो वॉल्यूम वाले शेयर का फ़ायदा ये होता है ना कि वॉल्यूम वाला शेयर आपका फंस भी जाए, उसमें वॉल्यूम अच्छा होता है, बंदा बेच भी सकता है। अब लो वॉल्यूम वाला शेयर अगर फंस जाए, लोअर लॉक हो जाए, तो बंदा मेरे ख्याल में फिर 8-10 हज़ार भी शेयर हो तो बंदा तरसता रहता है कि यार कब बेचूँ इसे, मैं किसे बेचूँ, कोई ले ही कोई नहीं रहा यहाँ पे, तो वॉल्यूम ही कोई नहीं है इस पर। देखें जी टोटल आपके पास आज 17 कंपनियाँ जी। TSPL है, SCL है, सरल है, PPVC है, PIM है, नेक्स्ट है, LUL है, KOHP है, JUBS है, JDMT है, JATM है, ट्रिपल GL है, FPRM है, ASTM है, ASC है। देन आपके पास ANSM है और देन आपके पास अली असगर टेक्सटाइल है। टोटल आपके पास जी तकरीबन 17 कंपनियाँ हैं।
लोअर कैप की बात करें, जो लोअर कैप में एक कोयटा आया आपके पास वॉल्यूम वाला, तो कोयटा को आप लोग बेशक देख सकते हैं, बाकी सबको तो रहने दें। देखें जी बैंक्स आज क्या कहते हैं। आज बैंक्स में अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, स्पेशली आज आपका यूबीएल, मीज़ान बैंक, एमसीबी, आपके सारे के सारे बैंक्स डाउन थे। आज 2-3 बैंकों के रिज़ल्ट भी आए हैं, वो हम आज आगे जाके देखेंगे कि क्या कहते हैं। फर्टिलाइज़र सारा उड़ा पड़ा है, फर्टिलाइज़र में करेक्शन होनी है मेरे भाई, मैंने आपको बता दिया था। चाहे एफएफसी हो, चाहे एफर्ट हो, चाहे एंग्रो होल्डिंग हो, सब में करेक्शन आनी है। एंग्रो होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग की वजह से बचा हुआ है, इसलिए ज़्यादा नहीं गिर रहा। ऑयल एंड गैस सारा डाउन है, ओजीडीसी पॉजिटिव है। ओजीडीसी को अच्छी खासी अमाउंट जो है मिलनी है। ये बहरहाल आज की न्यूज़ जो है वो शायद आप लोगों ने पढ़ भी ली होगी। ओजीडीसी को अच्छे खासे पैसे जो है अभी मिलने हैं और वो जल्द जो है इन्हें पैसे फराहम किए जाएंगे। तो ये शायद आज आप लोगों ने भी न्यूज़ पढ़ी होगी कि ओजीडीसी को तकरीबन जो है 87.7 बिलियन का सर्कुलर डेट जो है वो पे किया जाएगा। तो ये बहरहाल कह रहे हैं कि पाकिस्तान डे वाले दिन पे किया जाएगा। ड्यूरिंग द पाकिस्तान डे कॉन्फ्रेंस 2025 होस्टेड बाय टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ फॉर फॉरेन इन्वेस्टर, तो बल ये पे किया जाएगा जल्दी इन्हें। इस चीज़ पर आप लोग नज़र रखें, ये जो डेट के पैसे हैं ये पे करने हैं लाजमी इन्होंने। इसके अलावा ओवरऑल आपके आज जो हैं बैंक्स के रिज़ल्ट्स आए हैं, तो वो भी आज हम देख लेंगे। और बैंक इस्लामिक पाकिस्तान का आया है, दैन मेरे ख्याल में अलाइड बैंक का आया है, दैन इसके अलावा अस्करी बैंक का भी रिज़ल्ट आया है। ऑयल एंड गैस सारा उड़ा पड़ा है, सीमेंट उड़ा पड़ा है, इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग डाउन है, टेक्नोलॉजी में सिस्टम पॉजिटिव है, हब पावर पॉजिटिव है, पावर में फार्मा डाउन है। सरल के अलावा ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है, पीएस उड़ा पड़ा है, ऑटोमोबाइल, फूड, टेक्सटाइल सब कुछ आज आपका रेड हुआ पड़ा है, क्योंकि आज आपका नेशनल फूड भी नहीं चला। और देन आपका इसके अलावा अगर देखें तो प्रीमियम भी आपका नहीं चला, और देन बीएनएल भी आपका नहीं चला। देखें जी, सरल ने 106 पॉइंट, ओजीडीसी ने 60 पॉइंट, सिस्टम ने 57, पेल ने 56, सर्वी ने 45, इंडस ने 25, हब पावर ने 24, एआईसीएल ने 16, मैबलीफ ने 12, पिप्टल ने 8 पॉइंट ऐड किए हैं। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 58, चिराट सीमेंट ने 63, चिराट सीमेंट के भी रिजल्ट आए हैं। लगी सीमेंट ने 70, एफएफसी ने 77, यूबीएल ने 80, एमसीबी ने 95, बैंक अल हबीब ने 100, एंग्रो होल्डिंग ने 110, एचबीएल ने 135, मीज़ान बैंक ने 180 पॉइंट्स जो है निकाले हैं। बैंक साहब के मेजर जो है उन्होंने पॉइंट्स निकाले हैं। आप देख रहे हैं अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक, यूबीएल, एमसीबी, बैंक अल हबीब, एचबीएल, मीज़ान बैंक, तो टोटल आपके तकरीबन 6 बैंक्स बनते हैं जिन्होंने आज अच्छे खासे पॉइंट्स निकाले हैं। चलें जी आगे चलते हैं और देखते हैं ज़रा कि इंडेक्स क्या कहता है। इंडेक्स पे बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आज ये जो सेलिंग आई थी ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ की वजह से इंडिविजुअल्स की पैनिक सेलिंग हो। मैं ये नहीं चाहता कि यार ये जो सेलिंग है ना ये हमारे इन्वेस्टर्स की तरफ से हो, जो आपके बड़े इन्वेस्टर्स हैं। अगर उनकी तरफ से ये सेलिंग नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में मार्केट आपकी ठीक है, और उम्मीद है कि यहाँ से रिकवरी मार्केट की बनती है और दोबारा 1,51,000 क्रॉस करके 1,50,000 की तरफ जा सकती है। बल मार्केट एक अच्छी सपोर्ट अब बना रही है। अब देखना यह है कि मार्केट इस सपोर्ट को बरकरार रखती है कि नहीं। अगर सपोर्ट हल्की सी भी टूटी तो फिर सीधा साधा 1,47,900 वाली आपकी बात आ जाएगी। तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, स्क्रिप्ट वाइज करें, इंडेक्स पे जो है वो सिर्फ नज़र ना रखें। ये चीज़ मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ और आज भी मैं आपको यही कह रहा हूँ। माड़ी कोई मसला नहीं है, एक्स डेट तक माड़ी को ज़रूर रखें। ये आपको दोबारा 670-680 दे के जाएगा। तो 30-40 रुपये अगर आपको दे के जा रहा है तो मेरे ख्याल में आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, देगा इंशाल्लाह। रिज़ल्ट्स जब आए थे तब भी मूव दी थी और अब भी दोबारा देगा। तो ये आपका अगर 630 का भी आपकी बाइंग बनती है तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप 670 का वेट करते हैं आपको 6% देगा, लेकिन अगर आप 680 का वेट करते हैं तो तकरीबन आपको 7.90% दे रहा है। तो आपको 6 से 7%, 7.5% तो दे के जा रहा है एक आध माह में, वो देना है इसने। तो मेरे ख्याल में आपको सब्र से माड़ी को रखना चाहिए। टेक्निकली ऐसे पॉसिबल है कि 6-7% आपको दे दे, एक्स डेट का इम्पैक्ट भी आता है। लकी सीमेंट विक तो बहुत नीचे की डाली थी 409 की और क्लोजिंग 420 पे दी है, हाई 428 का लगाया है। अब उम्मीद है कि कल जो इनसाइडर बाइंग हुई थी एक कंपनी की तरफ से, लकी सीमेंट के जो शेयर बाय किए थे, मेरे ख्याल में इसे रिकवरी दे देनी चाहिए और जो इसने पॉइंट्स निकालने थे वो निकाल चुका है। शायद हमें दोबारा 430 प्लस की तरफ दिखाई दे सकता है लकी सीमेंट। कल अगर दोबारा रेड कैंडल पड़ी तो फिर तो मैं एग्जिट करना पसंद करूंगा। बाकी मैंने आपको ट्रेल स्टॉप लॉस जो है 420 का बताया हुआ था कि 420 को आप ट्रेल स्टॉप लॉस करके आप लकी सीमेंट को रख सकते हैं।
बात करते हैं जी अस्करी बैंक की। चलें जी, EPS आई है 2.42 की। और ज़रा आ जाएँ पिछले क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में EPS आई थी 4.91। ऑलमोस्ट EPS आपकी आधी रह गई है। अब यहाँ से देखें ना 2.42, कहाँ 2.42 और कहाँ 4.91, तो ऑलमोस्ट EPS इनकी आधी रह गई है। तो अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है। अब पिछले साल इन्होंने कमाए थे 14.5 रुपये, तकरीबन 14.51 कमाए थे। इस साल 7.33 पे तो ये पहुंच गए हैं। लेकिन इनका अगर एक आध क्वार्टर का और रिज़ल्ट बुरा आता है तो मुझे नहीं लग रहा कि ये 12 से ज़्यादा ऊपर जा सकें। 12-13-14 को क्रॉस भी शायद ना कर पाएँ। मेरे ख्याल से इनकी EPS जो है 12.5-13 के दरमियान आ सकती है, अगर एक आध क्वार्टर भी इनका अच्छा रिज़ल्ट ना रहा तो। इस दफ़ा का क्वार्टर वैसे कोई बहुत अच्छा नहीं आया मेरे ख्याल में। इसके रिज़ल्ट जो है, मैं तो सोच रहा था कि 4 रुपये की EPS लेके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बल 4.91 और 2.42, तो अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है। तो बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि डिविडेंड भी ठीक है, उन्होंने नॉर्मली दिया है, बच के ही रहे हैं। अभी ज़रा बैंक साहब के बहुत पीक पे हैं, बहुत पीक पे हैं, तो बैंकों से ज़रा सा एहतियात करें आप। अलाइड बैंक के रिज़ल्ट आए हैं जी। अलाइड बैंक की इस क्वार्टर की EPS आई है 8 रुपये। 8 रुपये की EPS आई है, 4 रुपये का डिविडेंड दिया है। पिछले क्वार्टर की EPS थी 7.15, और ये आलमोस्ट है आपके हर क्वार्टर में। अगर आप देखें तो हर क्वार्टर में अलाइड बैंक आपको 4-4 रुपये करके दे रहा है। इससे पहले भी यही सूरत हाल है, 4-4 रुपये करके दे रहा है। तो अगर इसे यहाँ पे देखें पहले क्वार्टर में 7, मैं ज़रा इसकी हाफ़ क्वार्टर की देखना चाहता हूँ, पिछले साल की। पिछले साल की हाफ़ में इसकी EPS बनी थी 20.65, और अभी इनकी सालाना EPS हो गई है जी तकरीबन, यहाँ से अगर देखें तो 37। तो ये EPS इनकी 37 तो नहीं आने वाली है। मेरे ख्याल में 30 तक भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल तकरीबन 210 को टच करने के बाद 187 पे आ गया है, और मज़ीद थोड़ी बहुत शायद आपको नीचे मिल सकता है 10 रुपये नीचे। बाकी देख लेते हैं 1 आवर का चार्ट क्या कहता है। टेक्निकली इसे मज़ीद मेरे ख्याल में तो डाउन आना चाहिए। रिज़ल्ट ठीक है, लेकिन ओवरऑल ईयर की निस्बत से अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं। इसी तरह बैंक इस्लामिक पाकिस्तान, EPS आई है 1.62 की। पिछले क्वार्टर की EPS थी 2.36 और 1.62, अच्छा खासा EPS में डिक्लाइन देखने को मिला है। हाफ ईयर के बन गए 3.98। चलें जी, इसे 4 कर लें, 8-8.5 रुपये कमा लेंगे साल के, फ़र्ज करें। अब ज़रा देखें पिछले साल इन्होंने कितने कमाए थे। पिछले साल इन्होंने तकरीबन जो है 10.5 रुपये कमाए थे। इस दफ़ा अगर इनकी EPS 8-8.5 पे आती है तो अच्छा खासा डिक्लाइन है बैंक इस्लामिक पाकिस्तान के भी। तो मेरे ख्याल में तो बैंक इस्लामिक पाकिस्तान भी आपकी करंट जिस प्राइस पे मूव कर रहा है वो डिज़र्व नहीं करता है। बहुत पीक की प्राइस है। साल में अगर 2-2.5 रुपये का डिविडेंड अगर ये दे भी रहा है, 1.5 रुपये का यहाँ पर दिया है, और इससे पिछले साल कितना दिया है जिन्होंने ज़रा देखते हैं। इससे पिछले साल दूसरे क्वार्टर में इन्होंने दिया था 1.5 रुपये का, 1.5 का, और उसके बाद इन्होंने दोबारा जो है साल के एंड पे शायद दिया होगा, बिल्कुल जी 12.50 का, 12.5% का। तो अगर ये फ़र्ज़ करें आपको डिविडेंड 3 रुपये का भी दे रहे हैं, और फिर मेरे ख्याल में ये जिस प्राइस पे मूव कर रहा है ये प्राइस मुनासिब नहीं है, बहुत पीक पे मूव कर रहा है। अगर सिर्फ डिविडेंड के लिए आप लोगों को चीज़ को लेना है तो फिर मैं तो कहूँगा कि DCR सबसे बेस्ट है, कि DCR का डिविडेंड सबसे अच्छा है, और रिस्क भी नहीं है, इसमें रिस्क भी है। हाँ, अगर आप मुकम्मल तौर पे यही सोच रहे हैं कि रिस्क भी हो, डिविडेंड भी अच्छा हो, कैपिटल गेन भी अच्छा हो, तो फिर मीज़ान बैंक की तरफ जाएँ, MCB की तरफ जाएँ, UBL की तरफ जाएँ। HBL को रहने दें, UBL, मीज़ान बैंक, MCB, इन तीनों को देख लें, ये आपके सारे के सारे अच्छे हैं। तो बैंक इस्लामिक पाकिस्तान मेरे लिहाज से तो फ़िलहाल बहुत पीक पे है। आज 8 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। मैं तो फ़िलहाल इसे थोड़ा नीचे देख रहा हूँ। वक्ती तौर पे अगर ये फ़र्ज़ करें आपका 40 कर भी जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसे एक आइडियल रेट नहीं है इसे इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करने का। मीज़ान बैंक जी 414 पे क्लोजिंग दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल जो है मीज़ान बैंक रिकवरी दे जाए 420 की तरफ, और उसके बाद दैन 430-440 की तरफ। 440 आपकी एक आइडियल रेजिस्टेंस हो सकती है। अब अगर आप इसकी एक्स डेट देखेंगे तो वो आपकी है 25 तारीख है, 8/25। तो मेरे ख्याल में अब अगर ये आपको एक आध मूव देता है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, और वेट करें मीज़ान का कि मीज़ान दोबारा किसी अच्छी प्राइस पे आए, किसी अच्छे रेट पे मिले, तो देन बंदा मीज़ान को लॉन्ग टर्म में बाय करे। बीको जी कल कैप हुआ था, परसों कैप हुआ था, कल 1.5 रुपये ऐड किया था, और आज जो है 1 रुपया निकाल दिया। कोई टेंशन की बात नहीं है, तंग करेगा आपको मज़ीद थोड़ा, इतना जल्दी शेयर आपका कैप पे कैप तो नहीं मारेगा ना। ये जो सूरत हाल हुई थी कैप पे कैप वाली 28-30 वाली, वो सिचुएशन आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आपको ये लग रहा है कि शेयर आपका कैप पे कैप जाएगा तो वो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। बल्कि ये जो कैप लगा था 19.60 इस पे आ गया है,
और दोबारा शायद आपको दोबारा 17 से 18 के दरमियान भी बी को देखने को मिल सकता है। बहरहाल ये अपने ऑलमोस्ट अपने गैप पे आया हुआ है 19.50 पे, यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। अगर इसे ब्रेक किया तो फिर मेरे ख्याल में डायरेक्ट 17.5 के राउंड अबाउट ये शेयर आपको मिलेगा। फैसल बैंक आज तो रेड कैंडल डाली है, लेकिन ओवरऑल आज हम बात करते हैं ज़रा कि फैसल बैंक के रिज़ल्ट क्या एक्सपेक्टेड है। फैसल बैंक तकरीबन पिछले साल इन्होंने कमाया था 15 रुपये, और इस अभी पहले क्वार्टर की ईपीएस इनकी आई है 3.39 की। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि फैसल बैंक के रिज़ल्ट अच्छे आएंगे और मे बी शायद जो है 4 रुपये तक की इनकी ईपीएस चली जाए। अगर 4 रुपये प्लस की ईपीएस आती है मैं तो फिर इसे बहुत अच्छी ईपीएस समझूंगा, लेकिन अगर 3.5, 3.6, 3.7 के राउंड अबाउट रहती है तो फिर मैं कहूँगा, क्योंकि ख़ास ग्रोथ मुझे ईपीएस में देखने को नहीं मिली। तो ईपीएस अगर 4 प्लस आती है तो मेरे ख्याल में ये शेयर आपका मज़ीद जो है बुलिश हो सकता है। बहरहाल अभी तो ये अपनी अच्छी प्राइस पे एक मूव कर रहा है, पीक पे तो है, लेकिन मज़ीद रिजल्ट्स तक इसमें पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सारे बैंक्स इसी तरह आपकी मूव लगा चुके हैं। अब इसी तरह सेम टू सेम मीज़ान बैंक में भी एक आध मूव एक्सपेक्टेड की जा सकती है। बल अभी तो फ़िलहाल नीचे थोड़ा बहुत मिले तो बेशक आप इसे 78-75 पे ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी, और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट होगा। ये शेयर अगर आपका 80 प्लस रहता है तो शायद ये शेयर आपको 90-95 के टारगेट भी दिखा सकता है, और लॉन्ग टर्म में तो जो इसके टारगेट्स हैं वो आपके यकीनन जो है 100 प्लस के 120 के हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देख लें, साल में 7 रुपये का तो आपको डिविडेंड दे ही रहा है। अगर ईपीएस कम भी हो जाती है तो फिर भी मेरे ख्याल में 6 रुपये का तो आपको डिविडेंड देगा। चिराट सीमेंट के रिज़ल्ट आए हैं जी, 9.51 की ईपीएस आई है। पिछले क्वार्टर की ईपीएस कितनी थी अगर आप देखें 8.67, उससे पिछले क्वार्टर की कितनी थी 11.69, उससे पिछले क्वार्टर की ईपीएस थी तकरीबन 14.81। तो बहरहाल 9.51 इसकी एक आध क्वार्टर में ईपीएस सही नहीं आई है इस क्वार्टर में, और उससे पिछले क्वार्टर में भी सही नहीं आई थी, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि अब इसमें जो बुलिश मूव थी वो लग चुकी है। एक्सपेक्टेड ये था कि शायद डिविडेंड अच्छा दे दें। अब मैं तो ये सोच रहा था कि ये जो 4% के उन्होंने डिविडेंड दिया ये ज़्यादा होना चाहिए यार, पिछले क्वार्टर में भी 8 कमा ली है, इस क्वार्टर में भी आपने 8-9 कमा ली है, तो फिर आप जो है 20 रुपये कमा के आप 4 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं। तो ये बार पास्ट में भी ऐसे ही कर रहे थे। अगर आप पिछले साल में देखें तब इन्होंने 28 रुपये कमाए थे, तब भी 4 रुपये का डिविडेंड दिया है। इस साल इन्होंने जो है 44 रुपये कमा लिए, 45, फिर भी इन्होंने 4% का ही डिविडेंड दिया है, 40% का 4 रुपये का मतलब। तो क्वार्टर पे साल के एंड पे मेरे ख्याल में ये आज जो इसे लोगों ने गिराया है उसी वजह से गिरा है कि कंपनी की जब ग्रोथ हो रही है तो कंपनी जो है शेयर होल्डर्स के बारे में क्यों नहीं सोच रही है, उनके साथ कोई ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर रही है। पर ये ज़रूरी होता है, अच्छी कंपनीज जो है वो वक्त के साथ साथ अपनी जो है ईपीएस जब उनकी इंक्रीज़ होती है तो अपनी डिविडेंड जो है वो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करते जाते हैं, ताकि डिविडेंड यील्ड जो है वो थोड़ी बहुत शेयर की बेहतर हो जाए। अब एक और चीज़, मैं एक और पेपर एंड बोर्ड पर ज़रा बात करना चाहता हूँ, स्पेशली जो सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड में लिमिटेड है। तो बहरहाल ये इसके पिछले एक आध साल से ना अगर आप देखें तो इसके हालात जो है ना वो कोई अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो अगर आप ज़रा CPB की EPS देखें, इससे ज़रा कंपेयर करना स्टार्ट हों थोड़ा पहले से, आप पिछले साल में जाएं तो तकरीबन 1.30 कमाया था। चलें हम ज़रा थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, उससे पीछे अगर देखें पहले कितना कमा रहे थे तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। इससे पहले अगर देखें तो 2023 में इन्होंने 2.25 कमाया था, उससे पहले भी यकीनन इन्होंने कुछ ना कुछ बेहतर ही कमाया होगा। तो ओवरऑल इनकी EPS जो है आपके सामने है, डिक्लाइन होती दिखाई दे रही है। और एक तो जो मेन रीज़न है ना वो आपके सामने है, बोनस शेयर देखें 5.51 की EPS, उसके बाद अगर देखें तो बोनस बोनस बोनस, ये यहाँ से देख लें बोनस पे बोनस देते आ रहे हैं। तो बोनस देते देते आखिरी अगर एक आध साल में देखें तो कंपनी के तो मेरे ख्याल में इन्होंने बिल्कुल हालात बुरे कर दिए हैं, इन्होंने बोनस शेयर दे देंगे। और अभी देखें तो आज भी दोबारा डाउन आया हुआ है। इस दफ़ा इस क्वार्टर की EPS देखें तो इनकी मेरे ख्याल में पहले जा रही थी माइनस में चल रही थी, 0.17 में चल रही थी, अब प्लस 0.17 से इनकी EPS चली गई है तकरीबन माइनस 0.86। तो मतलब कि इनकी EPS ओवरऑल 1 रुपये माइनस में गई है, तभी जाके ये यहाँ पे चले गए हैं। तो 1 रुपये इनकी माइनस में EPS आई है साल की, इस क्वार्टर की। टोटल इनकी जो है साल की बनी है 0.86 माइनस में। तो वाल टेक्निकली आप देखना पड़ेगा ऐसे। तो अब ये टेक्निकली शायद आपको इस लेवल पर मिलेगा, इस लेवल पर आएगा तकरीबन 25.5 के राउंड अबाउट। तो देखेंगे मज़ीद, मुझे तो इसमें भाई मंदी दिखाई दे रही है,
मुझे मज़ीद इसमें कुछ गेन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। बल टेक्निकल्स की बेस पे ही चलेगा, जैसे BGL चल रहा है, जैसे आगा स्टील चल रहा है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा शेयर हैं। MSCL है, बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं जिनके फंडामेंटल्स बिल्कुल कोई नहीं है। चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही चल रहे हैं। अब सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल लिमिटेड की मैंने एक दफ़ा जो है ना वो देखी थी, इनकी जो है पाकपतन वाली साइड पे जो है, उकाड़ा वाली साइड पे, वहाँ पे इनकी फैक्ट्री है। तो वो बहरहाल मैंने देखी तो थी, लेकिन अंदर तो मैं नहीं गया, लेकिन जैसे हालात लग रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि नहीं, अच्छा ही गया, नहीं देखा। तो बहरहाल आज की कंडीशन आप लोगों ने देखी होगी मार्केट में, तो कैसे आज आपको डराया धमकाया गया। साइकोलॉजी अपनी थोड़ी बेहतर करें, थोड़ा जो है अपने सब्र पे काबू रखें और अपने आप पे काबू रखें। मार्केट ऐसे ही चलती है। मार्केट में जब भी नेगेटिव न्यूज़ आती है पैनिक फैलता है, क्योंकि जो है अब ऐसी न्यूज़ का इम्पैक्ट नेगेटिव आता है। तो बल मैंने तो आपको बता दिया है कि बाय ऑन नेगेटिव न्यूज़ या बाय ऑन र्यूमर्स एंड सेल ऑन गुड न्यूज़। अच्छी न्यूज़ पे सेल करें, बुरी न्यूज़ पे आप लोग बाइंग करें। तो बल ये तो मेरी साइकोलॉजी है जो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप क्या चीज़ बाय करें, किस लेवल पे बाय करें या फिर सेल करें। मैं तो आपको यही कहूँगा कि पैनिक नहीं होना ऐसी सिचुएशन से। और मुझे नहीं लग रहा कि अलकादर ट्रस्ट केस में इतने जल्दी जो है खान साहब की जान छोड़ दी जाएगी। तो बल केस बनने में कौन सा देरी लगती है, जो सीधी बात है। तो इसलिए सुकून से रहें, मार्केट नीचे आती है, काम करें। लेट्स सपोज इन फ्यूचर में इंडिया दोबारा ऐसी कोई अगर नोकझोंक कर देता है पाकिस्तान के साथ, तो देन आप लोगों को रेडी रहना चाहिए। इसलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ ज़रूर करते जाया करें, जैसे कि आज आपके साथ BF बायो में हुआ है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।